केंद्र सरकार देश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु जल विद्युत पॉलिसी लेकर आने वाली है। पॉलिसी के फ्रेमवर्क को लेकर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिमला में 10 राज्यों के हितधारकों के साथ और लोगों के साथ चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। सभी राज्यों के उत्पादकों से चर्चा के बाद पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने बताया कि केंद्र सरकार लघु जल विद्युत राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसको लेकर उत्पादकों और राज्य सरकारों के सुझाव लिए गए हैं। लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए उत्पादकों की सब्सिडी को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। हिमाचल में प्रोजेक्ट में रॉयल्टी ज्यादा है, इसको लेकर भी उत्पादकों का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता पर असर पड़ता है। एक अहम मुद्दा मैं कहूँ, डेवलपर्स ने कहा कि फ्री पावर लेवी होती है और वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को अफेक्ट करती है, पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक उनकी पॉलिसी है और स्टेट के लिए अच्छी है। तो इस तरीके के जैसे कई मुद्दे हैं, तो हर डेवलपर्स का एक उनका पर्सपेक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कंसर्न है, अपनी पॉलिसी है। तो ये आज यहाँ पर हमें फैसला करने नहीं आए थे। ये मौका नहीं था फैसला करने, कोई ऐसा फैसला का नहीं है। ये मौका था सुनने का और समझने का कि क्या मुद्दे हैं और कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के सामने डेवलपर्स ने कहा, डेवलपर्स के सामने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा, नॉट ओनली हिमाचल, कई और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके से चार्ज करते हैं, फ्री पावर है या रॉयल्टी है या कुछ तरीके से, तो कई स्टेट्स ने अपना पक्ष रखा कि क्या हुआ है। इसलिए दोनों ने अपने एक दूसरे को सुना। तो आगे का हम उसको जब नेशनल पॉलिसी बनाएंगे तो दोनों का पक्ष देखकर हम एक करेंगे। जो सुझाव आए हैं, क्या आप ऐसा तय होगा कि जो केंद्र की पॉलिसी होगी वो राज्य सरकार इसको अडॉप्ट करें? अभी तो ऐसा है, देखो हमारी जो पॉलिसी होती है ऐसी चीज़, कुछ स्टेट्स का अपना पावर रहती है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कहे कि हम जो राज्य सरकार की पावर है उसको हम उसके ऊपर इनक्रोच करें। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर रहेगी, भारत सरकार की अपनी पावर रहती है। लेकिन हम जब एज गवर्नमेंट जब बातें करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम घुल मिलकर इकट्ठे मिलकर एक ऐसा चीज़ बना सकें जो देश के लिए अच्छा हो, राज्य के लिए भी अच्छा हो, देश के लिए भी अच्छा हो। तो हम सब सुझाव को देख कर ही ऐसी पॉलिसी बनती है। और अभी तो वैसे भी जब ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनेगी, ये तो अभी फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ, ड्राफ्ट पॉलिसी भी शेयर की जाएगी, फिर हम कंसल्ट करेंगे स्टेट को। तो अभी तो समय है अभी इस पॉलिसी में बनने का। सर, जो सब्सिडी आप और क्या इसी में ऐड करके मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि क्या ये नेशनल पॉलिसी सारे जितने भी स्टेट्स हैं इसकी उनकी कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ और है? नहीं, देखो ऐसा है कि हमने हमने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाया है पॉलिसी का। जब नेशनल पॉलिसी फॉर स्मॉल हाइड्रो बनाना चाहते हैं, वो फ्रेमवर्क आज डिस्कस हुआ अभी, क्योंकि हमने ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं बनाई। हमने बोला एक पहले अपने आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, उस फ्रेमवर्क से चर्चा करें, देखें कि क्या जो डेवलपर्स हैं वो क्या उसके बारे में बोलते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं वो अपने आप को बताते हैं। तो इसलिए आज हमने एक मौका चुना कि चलिए हम स्टेट्स को ज़रूर सुने और डेवलपर्स को सुने, और फिर उसके बाद जैसे हमारे सामने मुद्दे आते हैं और सबके कंसर्न्स आते हैं, सबके सजेशंस आते हैं, उसको देखकर आगे बढ़ें। तो आज आज जो हमने कंसल्टेशन किया है, इसमें भारत के 9 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, और कुल मिलाकर इसमें स्टेट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स को मिला के करीबन 100 व्यक्ति आज पार्टिसिपेंट्स थे इस इवेंट के लिए। वो एक स्कीम हम नई बना रहे हैं, भारत सरकार एक नई स्कीम बना रही है, उसका प्रस्ताव है, एक ड्राफ्ट बन गया है, उसको फाइनल करना है और वो होगी तो वो फिर नए स्मॉल हाइड्रो के लिए वो लागू हो जाएगी जब अप्रूव हो जाएगी। जिस तरह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, पानी की कमी देश में हो रही है, तो क्या इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का अभी ग्लेशियर से अगर उसको कंट्रोल करना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और बाकी अन्य एक्सपर्ट्स उस पर ध्यान देंगे। अगर पानी बह रहा है, हमें तो उस पानी को हार्नेस करने की बात है।
तो हम भी और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा स्मॉल हाइड्रो पावर से हम हार्नेस करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो जितना पानी आ रहा है उसको किस तरीके से बेहतर यूज़ कर हम इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में हम इसको कर सकें। ये हमारा प्रस्ताव है स्मॉल हाइड्रो के लिए। आज की डिस्कशन वो डेवलपर की बजाय डेवलपर को इसका लाभ नहीं होता है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा? वो तो अब देखते हैं कैसे बनती है। अभी तो डेवलपर्स को दी जाती है लेकिन वो पास ऑन हो जाती है, वो प्रोजेक्ट खुद होती है लेकिन पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर्स को, तो कॉस्ट कम हो जाती है। देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, टैरिफ कम हो जाता है, उस तरीके से कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। अभी तो यही स्कीम है, मतलब इस तरीके का रुख बनता था, अभी भी बन रहा है, लेकिन देखेंगे कि उसको अगर बदलना है तो कैसे बदलना। कब तक उम्मीद करेंगे सर पॉलिसी बनकर तैयार हो? देखिए ये जो पूरी पॉलिसी है ये करने में अभी 3-4 महीना लगेगा, क्योंकि अभी इसमें तो अब हमने सुना है इसको इकट्ठा करेंगे, फिर एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर हम सर्कुलेट करेंगे, वो ड्राफ्ट सर्कुलेट करेंगे, उसके बाद जब कमेंट्स आएंगे उसके बाद एक नई पॉलिसी, तो कुछ महीने लगेंगे इसमें। बता दो। मैं राजेश शर्मा, प्रेसिडेंट हाइड्रो डेवलपर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। सर आज जो बैठक हुई है किस तरह की रही है और क्या सुझाव आपकी तरफ से दिए गए हैं और क्या समस्याएं हिमाचल प्रदेश में खास करके? ये देखिए ये हाइड्रो पॉलिसी ड्राफ्ट हाइड्रो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मकसद ये है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी बन गई है, तो अलग अलग पॉलिसी बनने की वजह से जो हाइड्रो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। एक स्कीम भी होती थी, सब्सिडी स्कीम भी थी, वो भी डिसकंटिन्यू थी, उसको भी कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने आज कहा है सेक्रेटरी साहब ने, वो कंटिन्यू होती है तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं लग पा रहे काफ़ी अर्से से वो आगे लग जाएंगे। और क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स जो है डिफरेंट फ्री पावर ले रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा फ्री पावर है और उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है, तो उस मकसद से भी क्योंकि ये हाइड्रो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार का ये मकसद है कि किस तरह से हाइड्रो डेवलपमेंट को ट्रैक पर लाया जाए। इसके लिए ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर स्टेक होल्डर के साथ मंथन हो रहा था, उसके लिए सारी ये कवायद थी। आपने समस्याएं भी बताई होगी। हमने समस्याएं बताएं, देखिए हमारी क्लियरेंस की बहुत बड़ी समस्या है। क्लियरेंस 2014 से लेकर भी क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, क्लियरेंस की हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी समस्याएं जो स्टेट की है, रॉयल्टीज़ की हमारी प्रॉब्लम है, रॉयल्टी हमारे से बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटर हमारे को अच्छा टैरिफ नहीं देता है स्टेट में, और जो फ्री पावर बाकी स्टेट्स में है उसकी अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा फ्री पावर है। तो वो सारी समस्याएं हमने बताई। बाकी स्टेट से भी जो आए हुए थे, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए थे, श्रीनगर से आए हुए थे लोग, अपने उड़ीसा से लोग आए हुए थे, केरला से आए हुए थे, उन लोगों ने सभी ने अपने अपनी स्टेट की बातें बताई। तो किसी भी स्टेट में इतनी फ्री पावर नहीं है जो कि 12% से ऊपर हो, 12% की एम्बिट में, जबकि यहाँ 12-18-30 ऑलरेडी है और उसके बावजूद भी सरकार इसको बढ़ाने के लिए सोच रही है। तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई? तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर एनर्जी बैठे हुए थे मीना, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। उनका भी ये कहना था कि अगर ये सारा टैरिफ में इनबिल्ट हो जाता है, टैरिफ में बिल्ट हो जाता है फ्री पावर का, तो प्रोजेक्ट वाइबल हो जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी बढ़ाती हुई है तो वो टैरिफ में मिलना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर का अपना कहना है कि अगर उसको टैरिफ में हम पास थ्रू देते हैं तो उससे कंज्यूमर के लिए टैरिफ बढ़ जाएगा, जिससे कि बिजली महंगी हो जाएगी। तो कंज्यूमर को सेंट्रिक रखते हुए भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि जो हमारे रेगुलेटर है वो कोई भी ऐसी चीज़ बिल्ट नहीं करना चाहते उसमें जिससे कि टैरिफ बढ़ जाए। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की है वो फ्री पावर ज़्यादा लेना चाहती है, फ्री पावर ज़्यादा लेगी तो टैरिफ भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू। थैंक यू।